स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो भाई नींद तैन चल कर त्याग दीजिए और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। जितना हो सके स्मार्ट तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अपनी पूरी कॉपी को भर के आए, आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। अगर आपको एक अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आना होगा और उन सारे क्वेश्चन को करने के लिए अभी आपके पास जो कार्य है वो है आपका कि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़िए। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और पूरी मतलब अच्छे तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम के टाइम में ना आए कि काश मैंने ये मतलब तैयारी कर ली थी, ऐसे तैयारी कर ली थी तो मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। ये सारी बातें आपके माइंड में ना आए। जो भी करना है अब भी टाइम है, आप अब भी अपने एग्जाम के लिए मेहनत कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं किए हैं तो भी आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो कभी भी अपने अंदर ये नेगेटिविटी मत रखिएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वक्त बहुत है अभी, अगर आप अब से भी मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। और जो बच्चे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम मतलब बेस्ट विशेष ही है कि वो बस अपनी स्टडी को इसी तरह कंटिन्यू एग्जाम तक रखें ताकि वो जितने ये मेहनत की है वो मेहनत बेकार न जाए। तो आज हम हिंदी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आपका आता है 6 नंबर का, तो 6 नंबर आपसे कहीं चूक न जाए इसीलिए आपको इस सेशंस को देखना अनिवार्य ही है। कहें तो भाई अनिवार्य है ही। अब ये नहीं कि हाँ ऑप्शन से छोड़े या ना छोड़े, क्योंकि आज का जो प्रार्थना पत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें तो इस मतलब ये ऑप्शन तो आपको जरूरी मिल जाता है कि आपको अपने गांव की सफाई, अपने नगर की सफाई, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले की सफाई करवानी है तो आपको नगर पालिका को या नगर निगम को एक पत्र लिखना होगा कि हाँ मेरे गाँव में ऐसे मतलब गंदगी आ गई है, उसको सफाई करना है। देखिए पत्र लिखने के लिए अब ये नहीं कि आपको सारे पत्र रटना है, यहाँ तो आपको बस अपने स्मार्टनेस को करना है लागू। क्योंकि अगर पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं अच्छे से, आपके पास वर्ड पावर है तो आप एक अच्छा एप्लीकेशन और एक अच्छा निबंध दोनों लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिंदी पढ़ा ही नहीं है तो आपके पास हिंदी के अच्छे वर्ड कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि आप एक बार इन सारे सेशंस को देख लें तो फिर आपके दिमाग में इसे रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बस ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, फिर आप इसे भाषा में लिख सकते हैं, जो कि है लिखने का तरीका कि पत्र के जैसा लगना चाहिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को डालेंगे, फिर आंसर में आप लिखेंगे सेवा में। सबसे पहले जो वर्ड है किसी भी निबंध और एप्लीकेशन का तो आप लिखेंगे सेवा में, और सेवा में लिखने के बाद उस सेवा में जहां से खत्म हुआ है वहां से आगे से जिसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, नगर निगम बनारस उत्तर प्रदेश, ये जगह जो भी आपका हो, गोरखपुर, आजमगढ़, जो भी हो, मतलब सारी चीजें आप जहां से भी हो वहां से डाल सकते हैं। ये नाम आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप विषय लिखेंगे कि हाँ ये जो पत्र लिख रहे हैं वो विषय किस पे है, मतलब तो वो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र है। फिर यहाँ पे श्रीमान डालेंगे क्योंकि आपको पत्र विनती कर रहे हैं तो थोड़ा तरीका तो आपको विनती करने का होगा। अब ऑर्डर देने के तरीके तो है नहीं, तो इसीलिए आपको अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पे डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे श्रीमान, फिर उसके नीचे से आप स्टार्ट करेंगे लिखना कि मैं इस पत्र के माध्यम से बनारस यहाँ पे आप कोई भी गांव जो भी डालना चाहते हैं, बनारस नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। देखिए आप जो भी वर्ड डालें, मैं मतलब ध्यान इधर लाना चाहता हूँ, मतलब कि हमारे गांव में जो भी गंदगी है, तो इस सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। तो केंद्रित करना चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई नहीं हुई है। अब सफाई नहीं होगी तो फिर उसके आगे क्या आएगा कि मतलब जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी और कूड़ा करकटों का क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। अब उन ढेर लगने से फिर क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, मतलब बहुत सारी चीजें। मान लीजिए सड़कों पे ही लोग लाके फेंकने लगे तो फिर रोड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, तो उससे भी एक बीमारी का ही उत्पन्न होना हुआ। और उस कूड़े करकट में नालियों में पानी इकट्ठा हो गया तो मच्छर और कीटाणुओं का आतंक तो आ ही जाएगा।
अब उनका आतंक सबको काटेंगे और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। अब मान लीजिए वो अगर ऐसा चलता रहा, जैसे कि आप लिख सकते हैं मच्छरों और हानिकारक कीटाणु की वृद्धि लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं। अब मच्छर हैं तो वो अनेक प्रकार के बुखार, और कीटाणु आ गए तो वो तो अलग अलग के तरीके से पानी में गया तो देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि संक्रमण उनका पानी से होता है, भोजन से होता है, ये सारी चीजें तो फैलना शुरू हो जाएगा, उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसा चलता रहा तो पूरा मोहल्ले महामारी के चपेट में आ जाएगा। मतलब कि अगर आपने सफाई नहीं करवाई तो हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव महामारी के चपेट में आ जाए और सभी लोगों की जो लाइफ है वो खतरे में पहुंच जाए। तो ये रिलेटेड है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप उसके बाद यहाँ से लाइन शुरू करेंगे। अतः आपसे मतलब विनती कर रहे हैं, विनती है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं, जितना जल्दी हो सके उतनी सफाई की व्यवस्था करवाएं। फिर उसके बाद यहाँ आप पता लिख देंगे और यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल देंगे, जैसे कि कुछ भी डेट आप यहाँ पे जो भी हो, मतलब 21 इंग्लिश में डालें दिसंबर यहाँ पे जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। और यहाँ पे पता आपको जैसे जो भी बनारसी मतलब कुछ भी हो, आपके जो भी जगह हो, आपके मोहल्ले का नाम वो आप डाल सकते हैं आगे जो भी हो। और यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप निबंध मतलब पत्र लिख के चले आते हैं तो आपको 6 नंबर या 5.5 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। तो आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस इस बार एक्सप्रेशंस को देखेंगे और एक बार इसे रीड करेंगे, आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ अपने। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं आपको वही जाके लिखना है, रट के लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी है ना ही। तो आपको किसी बुक का पढ़ के उसमें रटना है और उसे जाके लिखना है। आप बस इस तरीकों को पढ़िए, फिर अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छे वर्ड का यूज कर लीजिएगा। और उस वर्ड से यूज करने से मतलब एग्जामिनर्स पे जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनका मतलब ध्यान कहता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है, मतलब इसने अच्छे से तैयारी की है, इसने मेहनत की है, तो वो आपकी मेहनत को देख के आपको नंबर देगा ही। और हम कुछ भी वर्ड डालते गए हैं, का की के जो भी ऐसे डालते गए ना, तो उसे लगा कि हाँ इसने तो मतलब बस खींचने की कोशिश की है कि मैं खींच के थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँ। तो वही होता है ना कि ऐसा कहते हैं बच्चे कि मैं तो 2 पेज 3 पेज निबंध लिख के आया, फिर भी मुझे कम नंबर मिले, क्यों? तो वही रीजन है कि आप के वर्ड जो होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो निबंध होता है वो 1.5 पेज में ही ऐसे लिख के चले जाएंगे और उन्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो वो कैसे? और कोई दूसरा होता है कि वो 2-3 पेज का लिख के आता, फिर उसे कम ही नंबर मिलते हैं। तो यही है कि वो अपने उस 2-2.5 मतलब 1.5 पेज में ही कुछ 2 पेज में इतने अच्छे वर्ड डाल देता है कि एग्जामिनर्स पढ़ के तो मतलब एकदम प्रसन्न हो जाता है और उसे अच्छे नंबर देके आगे बढ़ता है। और अगर वही आप देखेंगे खींच के एक ही वर्ड को 2-3 बार नहीं आ रहा है, लिखते चले जा रहे हैं, चीज़ों को आपकी जो पॉइंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको कम नंबर देके ही जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करना तो ज़रूर है। हिंदी में आपको पास वर्ड या इंग्लिश हो गया या हिंदी ऐसे लिखना है तो आपको सबसे पहले आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए। तो अगर ये बन जाता है तो आपको निबंध ये सारी चीज़ें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो मत होने दीजिएगा, हाई रखिएगा, क्योंकि एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रखिए, हाई लेवल पे रहेगा तो आप उतनी मेहनत करेंगे, और लो होता गया तो फिर आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी इधर की। तो अगेन थैंक यू।